अगर क्वालिटी भी है, वैरायटी भी है, स्टॉक भी अच्छा खासा है, इन्वेस्टमेंट भी अच्छा किया है, फिर क्यों नहीं चल पा रहा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिजनेस में सब कुछ हो लेकिन फिर भी नहीं चल पा रहा है, तो इसका एक खास रीजन होता है आपका एटमॉस्फेयर, आपका वातावरण, आपका प्रोफेशनलिज्म। आप एक कस्टमर हो, एक कस्टमर क्या ढूंढता है? वो सिर्फ एक अच्छी दुकान ढूंढता है, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि दुकान के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं या फिर अगर खुद ओनर अगर सेल कर रहा है, तो वो किस तरीके से अपने कस्टमर्स को ट्रीट कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए जानना। नमस्ते दोस्तों, अंकलेश्वर सिल्क मिल्स में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो होने वाला है काफी ज्यादा स्पेशल, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं खास हमारे सभी व्यापारी भाई बहनों पर। क्योंकि पिछले कई वीडियोस में काफी ज्यादा लोगों की ये कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा जो बिजनेस है, हमने 1 लाख का खर्चा किया है, हमने 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख का काफी सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो चल नहीं पाता है। तो इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि आपका बिजनेस ना चलने का क्या कारण है। अब हमने उनको बताया कि आपका जो माल है वो क्वालिटी वाला नहीं होगा, वैरायटी नहीं होगी, पर उन्होंने बात करी कि भाई हमारे पास सब है, अगर क्वालिटी भी है, वैरायटी भी है, स्टॉक भी अच्छा खासा है, इन्वेस्टमेंट भी अच्छा किया है, फिर क्यों नहीं चल पा रहा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिजनेस में सब कुछ हो लेकिन फिर भी नहीं चल पा रहा है, तो इसका एक खास रीजन होता है आपका एटमॉस्फेयर, आपका वातावरण, आपका प्रोफेशनलिज्म। बहुत जरूरी है कि आप अपने बिजनेस में प्रोफेशनल रहें, क्योंकि काफी सारे लोग क्या करते हैं, 1 लाख, 1.5 लाख का माल ले लिया, लाकर दुकान पे पटक दिया, या जो लोग घर से व्यापार कर रहे हैं वो घर पर लाकर रख दिया, लेकिन उसके अंदर वो प्रोफेशनल नहीं है। अब आप खुद अगर अपने आप के ऊपर लेकर देखो, अगर आप एक कस्टमर हो, एक कस्टमर क्या ढूंढता है? वो सिर्फ एक अच्छी दुकान ढूंढता है, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि दुकान के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं या फिर अगर खुद ओनर अगर सेल कर रहा है, तो वो किस तरीके से अपने कस्टमर्स को ट्रीट कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए जानना। क्योंकि अगर आप भी एक कस्टमर है, आप क्या करोगे, आप कहीं पर भी शॉपिंग करने जा रहे हो, ये मेरा खुद का तजुर्बा है कि काफी सारे जो कस्टमर होते हैं, मैक्सिमम सभी कस्टमर सबसे पहली चीज क्या देखते हैं कि भाई कहाँ भीड़ लगी हुई है, वो वहां जाएंगे। अब जरूरी है कि आप अपनी दुकान को ऐसा रखें कि वहां पर भीड़ लगे। काफी सारे जो दुकानदार है, अगर आप मार्केट में जाके देखेंगे, लोगों ने एलईडी लाइटें लगा रखी हैं, डमियों में लगा रखे हैं, या फिर काफी सारे लोग क्या करते हैं कि सेल का बोर्ड है वो सब लगवा कर रखते हैं। क्यों? सेल होते नहीं है, आपने खुद ने भी देखा होगा, अंदर जाओगे अलग अलग जो है रेंज का माल होगा। ऐसा नहीं है कि सभी माल सेम प्राइस का होगा, लेकिन बाहर वो बोर्ड लगाते हैं। क्यों? कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने वो खर्चा किया है, वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो उस तरीके का थोड़ा बहुत अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा जो है आपके बिजनेस के ऊपर असर पड़ेगा और आपका बिजनेस चल पाएगा। एक और जो चीज होती है कस्टमर को ट्रीट करने का तरीका। काफी सारे जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, दुकान पर माल रखा हुआ है, एक लाइट, एक ट्यूबलाइट लगा रखी है, अपना उनका ध्यान फोन में है, कस्टमर आ नहीं रहे, क्या करेंगे, सुबह जाके फोन ले लिया, चलाने लग गए, कस्टमर आया, वो जो फोन चलाने लग गए, रील्स देखने लग गए, टाइम पास करने लग गए। उसके बाद जब कस्टमर उनकी दुकान पर आता है, तो उनको ये लगता है कि भाई ये क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, क्यों आ गया, ऐसा लगता है लोगों को। उस नजरिए से आपको कभी भी अपने ग्राहक को नहीं देखना है। आपको उसे ऐसा वातावरण देना है अपनी दुकान में जैसे वो खुद अपने घर पर आए। अगर मैं खुद की भी अगर अपने आप को अगर आप कस्टमर की जगह पर रखकर सोचोगे, काफी सारे लोग क्या करते हैं, अगर आप बाकी की दुकानों से 100-200 रुपए कम भी दे रहे हो ना, 100-200 रुपए कम में भी अगर आप माल बेच रहे हो, फिर भी वो कोई आपका माल नहीं खरीदेगा। क्यों? आपका ट्रीट करने का तरीका अच्छा नहीं है। दो दुकान है आजू बाजू में, एक दोनों जगह पर मान लीजिए सेम भाव है, लेकिन एक का ट्रीट करने का तरीका अच्छा नहीं है और दूसरे दुकानदार का है, तो कोई भी कस्टमर किससे लेगा? जो बाजू में जो अच्छे से ट्रीट कर रहा है उससे लेगा, कि भाई उसने कितना अच्छे से हमसे बातें करी, कितना अच्छे से हमें पूछा, पानी पूछा, तो हम उससे लेते हैं। किसी भी कस्टमर के दिमाग में ये आ जाता है। तो ये जो दो बातें हैं ये बहुत जरूरी है कि आप कस्टमर को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं और आपकी दुकान का वातावरण कैसा है। और उससे भी एक और बात ये भी है कि आप अपने दुकान को दिखने में अच्छी हो ऐसा रखिए। मैं ये नहीं कह रही कि भाई बहुत ज्यादा जो है आप एकदम बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, बहुत ज्यादा खर्चा कर दीजिए, एकदम मॉल बना दीजिए दुकान को, नहीं।
छोटी सी दुकान है, घर पर भी अगर महिलाएं जितनी भी महिलाएं घर पर ये बिजनेस करती हैं, साड़ियों का बिजनेस करती हैं, वो घर पर कुछ भी खर्चा नहीं करती, सिर्फ साड़ियों का माल जो है ला कर रख देती है साइड पे। कस्टमर आते हैं उनके घर पे, जब तक आपकी दुकान में कितना माल है, कितनी वैरायटी है, लोगों के कानों में बात पहुंचेगी नहीं, तब तक लोग कैसे आएंगे आपकी दुकान पे। तो जरूरी है कि आप अपनी दुकान में कुछ खाली एक बाहर एक बोर्ड मारने का मुझे नहीं लगता ज्यादा खर्चा होता है, तो आप खाली एक बोर्ड मारें, कुछ भी एक दो अगर कस्टमर आपकी दुकान पर आते हैं तो आप उनको इस तरीके से ट्रीट करिए, इस तरीके का माल दिखाइए कि वो आगे जाके 4 और लोगों को बताएं। तो इस तरीके से जरूरी है कि आप उनको ट्रीट करें। अगर आप घर में भी बिजनेस कर रहे हैं तो साइड पे एक कोने में आप छोटा सा कुछ भी इन्वेस्टमेंट जो रॉड वगैरह है वो लगाकर आप अपना सब माल जो है उस पर रख सकते हैं। तो दिखने का जो तरीका अगर वही चीज है कि आपकी दुकान किस तरीके की दिख रही है, कस्टमर्स को कितना ज्यादा आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वैरायटी है, क्वालिटी है, ये तो कस्टमर्स को तब पता चलेगा ना जब वो आपकी दुकान पर आएंगे। तो वो आपकी दुकान पर आए, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं, ये आपको सोचने की जरूरत है। तो इसके लिए जरूरी है कि कोई भी कस्टमर आपकी दुकान पर आते हैं तब आप उनको ऐसा माहौल दीजिए, ऐसा वातावरण दीजिए जहां पर उनको भी अच्छा लगे, उनको भी घर जैसी फील आए, और वो तभी आपके पास ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग कर पाएंगे। वरना आप भले 100-200 रुपए मार्केट के भाव से कम दे दो, लोगों को नहीं फर्क पड़ेगा। लोग यही सोचेंगे कि यार भले सस्ता दे रहा है पर इसका बर्तन देखो, ये कैसे हमारे साथ बिहेव कर रहा है, इसका बिहेवियर क्या है वो देखो, इसको खुद को पड़ी नहीं है इसके बिजनेस की, प्रोफेशनल नहीं है ये इंसान। ऐसा अगर आपके कस्टमर के दिमाग में आ गया तो आपका कस्टमर आपसे एक साड़ी नहीं खरीदेगा, एक ड्रेस, कोई कुछ भी नहीं खरीदेगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने कस्टमर को घर जैसा वातावरण दीजिए, उसे को अच्छे से ट्रीट करिए। और दूसरी चीज ये कि आप कुछ ना कुछ छोटा मोटा ही सही पर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिए जिसकी वजह से लोग आपकी दुकान की तरफ आकर्षित हो। अब चाहे आपकी दुकान 10 साल पुरानी है, चाहे आपने कल ही दुकान खोली है, जो कस्टमर वहां पर आ रहे हैं शॉपिंग करने, उन्हें तो नहीं पता है। उन्हें कैसे पता चलेगा कि भाई ये दुकान कल ही खुली है, उसके हिसाब से तो ये भी दुकान यहाँ पर है, ये भी दुकान यहाँ पर है। तो चाहे 10 साल पुरानी दुकान हो, चाहे एक दिन पुरानी दुकान हो, वो अगर दिखने में अट्रैक्टिव होगी, बाहर बोर्ड लगा है सेल है टाइप का, या फिर कुछ 2-3 खाली एलईडी लाइट लगा दी, क्योंकि एलईडी लाइट लगाने का क्या फायदा होता है, देखो उससे आपका ही माल अच्छे से दिखेगा, प्रॉपर दिखेगा कस्टमर्स को, तभी वो ले पाएंगे ना। आप बंद दुकान है उसके अंदर एक ट्यूबलाइट लगाकर अगर आप माल दिखाओगे कस्टमर्स को, तो फिर उन्हें ना अच्छे से पता चलेगा सनलाइट में किस कैसा दिखने वाला है वही कपड़ा, वो उन्हें पता ही नहीं चलेगा तो उन्हें कैसे अच्छा लगेगा। तो इसीलिए कहने का मतलब, अच्छा दिखेगा तो अच्छा बिकेगा और अच्छा आपका व्यापार चलेगा, यही चीज है। तो आज का जो ये वीडियो था ये स्पेशली इसी टॉपिक के ऊपर था कि भाई माल अच्छा रखो, उसके लिए तो कोई डाउट ही नहीं है, वैरायटी आप रखो, स्टॉक आप रखो, क्वालिटी तो रखो ही, लेकिन ये सब चीजें कब कस्टमर्स को दिखेगी, जब आपके कस्टमर्स आपकी दुकान पर आएंगे और वो 4 साड़ियां देखेंगे, 4 अलग अलग चीजें वो देखेंगे। अब आप फोन चला रहे हैं, ग्राहक आपकी दुकान पर आ रहे हैं, उन्होंने बोला आपको कि भाई हमें साड़ी दिखाओ, आपने एक साड़ी दिखाई, 2 दिखाई, 3 दिखाई, फिर आपको लगता है ये तो लेने वाला है नहीं, फिर आप बोल देते हो बस बाकी की सभी साड़ियां इसी टाइप की है और कोई इसी टाइप का सब है, आपको चाहिए तो देख लो, इसी रेंज में। आप पहले ही उसको ऐसा दिखा दोगे कि भाई हमें मन ही नहीं है दिखाने का, तो फिर उसे वो कैसे लेगा। आपको सबसे बड़ी चीज एक ये है कि जिस तरीके से, जिस उत्साह से आप उन्हें पहली साड़ी दिखा रहे हैं, पहला कुछ भी जो भी लेने आए, मान लीजिए ड्रेस लेने आए, कुर्ते लेने आई है लेडीज, तो आप उन्हें पहली चीज जिस तरीके से दिखा रहे हैं ना, 20वां पीस भी आप उनको उसी उत्साह के साथ दिखाइए, तब जाके पता चलेगा कि ये बंदा अपने काम को लेकर प्रोफेशनल है। तो सबसे बड़ी चीज यही है, प्रोफेशनलिज्म रखिए, अपनी दुकान का जो माहौल है उसे पॉजिटिव बनाकर रखिए, उसे अच्छा घर जैसा बनाकर रखिए। अपने कस्टमर्स को, घर के मेंबर आए हैं, कोई परिवार का कोई सदस्य आया है, क्या कहा जाता है ना ग्राहक भगवान होते हैं, तो उसे उस तरीके से ट्रीट करना आना चाहिए, तभी आपकी वो वैरायटी क्वालिटी काम आएगी, तभी आपके आपने जो स्टॉक लिया है, जो लाख 1.5 लाख का खर्चा किया है स्टॉक लेने में, वो आपका तभी काम आएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। और अंकलेश्वर सिल्क मिल्स के आपको जितने भी आपने पिछले हमारे काफी सारे वीडियोस में देखे होंगे, किस तरीके की वैरायटी, किस तरीके की क्वालिटी होती है, तो उस तरीके की और भी आपको चीजें चाहिए तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। और इसी तरीके के बिजनेस टाइप में आपके मन में कोई भी सवाल हो
तो आप हमें कमेंट में लिखकर बताइएगा आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। ऐसा भी अगर आपको कुछ भी हो मन में तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो हम अगला वीडियो उस टॉपिक पर लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।